लगभग 2 दशक पहले यानी कि सन 2000 तक हम लोग बड़ी शान से कहते थे कि हम उस देश के वासी हैं जहां दया, करुणा, रहम, परोपकार, आदर, सत्कार और एक दूसरे के सहयोग की भावनाएं गंगा की लहरों की तरह बहती हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहां बच्चे को जन्म से ही नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है, पहले परिवार में और आगे शिक्षा यानी एजुकेशन के जरिए हमें वयस्क होने तक इंसानियत के बारे में बखूबी समझाया जाता था, जिसे हम मोरल वैल्यूज या नैतिक शिक्षा भी बोलते थे। लेकिन इसके बाद आई तकनीकी क्रांति और शिक्षा के व्यवसाय से जुड़ जाने से जो धीरे धीरे इंसानियत का पतन शुरू हुआ, वो आज 20 साल बाद अपना विकराल और भयावह रूप दिखा रहा है। नैतिकता और इंसानियत के नाम पर हमारा समाज आज इतना गिर गया है कि हम लाश के अंतिम संस्कार में भी हमारा मुनाफा ढूंढने लगे हैं। सब कुछ भूलकर लोभ और लालच का सरेआम प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि तिजोरी भरने की लालसा ने इंसान को किस कदर गिरा दिया है या उसका नैतिक पतन कर दिया है। कोरोना महामारी ने इंसान की इस पार्श्विक लालसा को पूरे देश के सामने उजागर करने का काम भी किया है। इस वैश्विक महामारी के इलाज की दिशा में देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की महामारी देखते ही हर जगह इसके सौदागर पनप गए। दिल्ली हो या गुजरात, राजस्थान हो या हरियाणा, कमोबेश हर जगह नकली माल बनाकर उसे ऊंची कीमत के जरिए बाजार में खपाने का सिलसिला शुरू हो गया। जरा सोचिए, दवा के नाम पर नकली केमिकल बेचकर नर पिशाच इंसानों ने कितने लोगों की जिंदगी छीनी होगी। अपने लालच की हवस में कितने लोगों को अकाल मौत मरने पर मजबूर किया होगा। अब ऑक्सीजन की बात को ही ले लीजिए। सब जानते हैं देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत चल रही है। केंद्र और राज्य सरकारों के इंतजाम करने की दिशा में हाथ पांव फूल रहे हैं। ऐसे में आर्थिक हैसियत रखने वाले लोग इसकी मुंह मांगी कीमत भी देने को तैयार हैं और उन्हीं की जरूरत को देखकर इसमें भी काला बाजारी पनप गई। 900 रुपए की कीमत का सिलेंडर 50 से 70 हजार के मूल्य पर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। इस काली कमाई में निर्माता से लेकर जीवनदाता यानी नर्सिंग कर्मियों की मिलीभगत भी सामने आई है। ये बात हम सब बखूबी जानते हैं कि पुलिस के हाथ सिर्फ चंद लोगों तक ही पहुंचते हैं, बाकी सारा खेल पर्दे के पीछे धड़ल्ले से चलता है। इस महामारी ने हमको क्या क्या नहीं दिखाया, जरा सोचिए, मनन कीजिए, क्योंकि पिछले 1 साल के दौरान हमने अपने ही देश में इंसानियत की हत्या होते सरेआम देखी है। नैतिकता के तार तार उभरते देखे हैं। कोरोना मरीज को अस्पताल से कुछ किलोमीटर दूर स्थित शमशान घाट तक या उसके घर तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस कर्मियों की ओर से हजारों रुपए वसूलने के मामले हमारे सामने आए। जीवनदायी ऑक्सीजन की कालाबाजारी के साथ साथ एक सिलेंडर में निर्धारित मात्रा के बजाय कम प्राणवायु होने के मामले भी मीडिया में उजागर हुए हैं। यानी कि हमने अपने लालच और पैसों की हवस भुनाने की एवज में मरीजों की सांसें तक भेज दी हैं। बाजार में इस बीमारी के इलाज से जुड़ी हर चीज के मुंह मांगे दाम वसूले जा रहे हैं। जो नींबू 50 रुपए प्रति किलो मिल रहा था, अचानक 200 से 250 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। नारियल पानी और कीवी जैसे फल के दाम अचानक 5 गुना हो गए हैं। हालांकि इस महामारी से पहले भी हमने आलू, प्याज, टमाटर की कीमतों में हुए उछाल के खेल देखे हैं और सब कुछ नजरअंदाज करते हुए बदले हालात को अपनी दिनचर्या में शामिल भी किया है। लेकिन अब जबकि एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद हर तरीके से दरकार है, तो ऐसे में हम मुनाफाखोरों की ये काली करतूतें कब तक सहेंगे? ये लोग पुलिस गिरफ्त में आएंगे और बाद में जमानत पर छूट भी जाएंगे, लेकिन इनकी करतूतों से जो इंसानियत पर गहरे जख्म हुए ना, क्या वो कभी भर पाएंगे? नहीं, कतई नहीं। अब देश के संविधान में ऐसे मुनाफाखोरों के लिए कठोर से कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए, जिससे कि भविष्य में ऐसे लोगों के लिए एक ठोस नजीर सामने आ सके। आप देख रहे हैं राजकाज.न्यूज। राज की हर खबर से रहिए बाखबर।